आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं कक्षा 10th क्लास का भारत संसाधन एवं उपयोग का जो है चैप्टर को है प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन यही चैप्टर है। इस चैप्टर का जो भी प्रश्न है व्यास रहेगा इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसका जो है देखते हैं। चलिए यहाँ पे जो है कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है, उसे हम क्या करते हैं, पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इसमें जो है क्या कर रहा है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो कारण क्या है, तो इसका जो है अधिक सिंचाई। ठीक है, क्या कीजिएगा, इस पर टिक लगा दीजिएगा, अधिक सिंचाई। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो किस राज्य में प्रचलित है, हरियाणा, पंजाब, बिहार का मैदानी क्षेत्र, उत्तराखंड। तो इसमें जो है उत्तराखंड में जो है प्रचलित है। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं। तीसरा कर है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो कहाँ हो जाएगा, राजस्थान में। ठीक है, मेढक में प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है, तो इसमें जो है ये वाला हो जाएगा सी नंबर, एंड्रीन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। काली मृदा का जो है दूसरा नाम क्या है, बलुई मृदा, रेगुल मृदा, लाल मृदा, पर्वतीय मृदा। तो क्या हो जाएगा, 5 नंबर का जो है रेगुल मृदा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे जो है लघु उत्तरीय प्रश्न क्या पूछ रहा है, पहला कर है जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्यों के नाम बताएं। इन मृदा में कौन कौन सी फसलें लगाई जा सकती है। ठीक है, चलिए इसमें जो है इसका उत्तर देख लेते हैं। जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्यों का नाम इस प्रकार है, गुजरात, राजस्थान में पतली पट्टी के रूप में, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल तथा असम में मुख्य रूप से पाता है। ठीक है, पाया जाता है, जिसमें क्या धान, गेहूं, मक्का, दलहन जैसी फसलें पाई जाती है। ठीक है, दूसरा जो है प्रश्न कर रहा है समोच्चय कृषि से आप क्या समझते हैं। ठीक है, क्या समझते हैं, इसका जो है उत्तर देख लेते हैं। उत्तर लिखिएगा, समोच्चय कृषि पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि की गलत तरीके से होने वाली मृदा अपरदन को रोकने के लिए एक विधि है। ढाल वाली भूमि पर समोच्चय रेखाओं के समांतर हल चलाने से यहाँ पे जो है देखिए, यहाँ पे ढाल के साथ साथ जल बहाव को गति तेजी से नहीं घटती है, जिसे समोच्चय कृषि कहलाता है। ठीक है, कहा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। उसी में जो है लिखिएगा, खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में जहां वर्षा जल तेजी से ढाल की तरफ जाता है और अपने साथ उपजाऊ मिट्टी बहा ले जाता है, इसको रोकने के लिए समोच्चय कृषि की जाती है। ठीक है, चलिए तीसरा कह रहा है पवन अपरदन वाले क्षेत्रों में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है। तो उत्तर लिखिएगा, पवन अपरदन वाले क्षेत्रों में पट्टिका कृषि सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इस प्रकार की कृषि पद्धति में फसलों के बीच घास की पट्टियां विकसित की जाती है। इस घास की पट्टियां के कारण पवन का वेग खेत की मृदा को अपरदित करने में सक्षम नहीं हो पाता है, जिससे कृषि उचित तरीके से जो है से हो पाती है। ठीक है, चलिए इसमें जो है चौथा क्या कर रहा है, चौथा देख लेते हैं प्रश्न।
भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है, यहाँ की मृदा की क्या विशेषता है। ठीक है, चलिए उत्तर देखिए इसका। भारत के पूर्वी तटीय भागों में मुख्य रूप से डेल्टा का विकास हुआ है। पश्चिम बंगाल में गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। ठीक है, यहाँ की मृदा की ये विशेषता है कि इन नदी डेल्टाओं पर नवीनतम जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जिसके कण बारीक होते हैं। यह अत्यंत उपजाऊ मिट्टी होती है जिसमें मैग्नीशियम, पोटेशियम, चूना, फास्फोरस तथा जीवाश्म अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, अधिक पाए जाते हैं। इसमें धान, जूट, गेहूं, मक्का, दलहन आदि इत्यादि फसल उपजाई जाती है। चलिए 5 नंबर जो है प्रश्न क्या कह रहा है देख लेते हैं। फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार जो है सहायक है। ठीक है, इसका उत्तर लिखिएगा। भूमि के किसी टुकड़े पर मृदा की उर्वरक बनाए रखने के लिए विभिन्न टुकड़ों पर क्रमबद्ध आवर्तन प्रक्रिया को फसल चक्रण कहते हैं। ठीक है, फसल चक्रण विधि द्वारा मृदा के पोषक तत्वों को रखा जा सकता है, बरकरार रखा जा सकता है। जैसे चावल हो गया, गेहूं, मक्का तथा आलू को लगातार उगाने से मृदा में खराश आ जाती है। मृदा के पोषक तत्वों को दलहन, तेल पौधों की खेती के द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है। इससे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। ठीक है, और मृदा में फसल चक्रण सहायक होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है कह रहा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, 3 ठो दिया है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसे हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है कह रहा है, पहला कह रहा है जलाक्रांत कैसे उपस्थित होता है, मृदा अपरदन में इसकी क्या भूमिका है। ठीक है, क्या भूमिका है देख लेते हैं। चलिए ये जो है हम बताएंगे तो लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम इसका जो है देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग इसे जो है ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा कर रहा है मृदा संरक्षण पर एक निबंध लिखे। मृदा संरक्षण पर क्या करना है, एक निबंध लिखना है। चलिए देख लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। चलिए इसमें तीसरा कह रहा है, तीसरा देख लेते हैं। भारत में अत्यधिक पशुधन होने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका जो है योगदान लगभग नगण्य है, स्पष्ट करें। ठीक है, चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका भी जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए इसे देख लेते हैं। भारत में अत्यधिक पशुधन होने के बावजूद भी भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान लगभग नगण्य है, क्योंकि यहाँ अस्थायी चारागाह एवं गोचर भूमि के लिए स्थान बहुत कम है, उपलब्ध है। ठीक है, भारत के जिस भाग में पशुधन ज़्यादा है वहाँ भाग कभी बाढ़ तो कभी सुखाड़ का शिकार होते जाते हैं। इससे अतिरिक्त अच्छे नस्ल की पशुओं और उनको पालने के लिए वैज्ञानिक तरीके का अभाव है। इन सब के कारणों के फलस्वरूप भारत में अत्यधिक पशुधन के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका स्थान नगण्य है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल से
जुड़े रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।